हो, क्या मजबूरी है? वो आदमी कहता है, वो रिक्शा चालक कहता है कि मेरे भाई, मेरे घर में 4 बेटियां हैं और चारों जवान हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी को मैं शादी करा सकूं। मेरी हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी को मैं दूसरे के साथ, पढ़े लिखों के साथ मैं निकाह में डाल सकूं। वो हाजी साहब को बेचारा रहम आया। हाजी साहब ने कहा कि बताओ रिक्शा वाले, बताओ, मैं अपना घर नहीं जाऊंगा, चलो तुम अपना घर लेकर के चलो। वो बेचारा अपना घर लेकर के गया। घर ले जाने के बाद कहा कि अपनी बेटी को दिखाओ। बेटी को दिखाया। दिखाने के बाद कहा भाई तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, हमें पसंद हो गया। मैं आता हूँ घर से, तुम्हारे पास कल आऊंगा और फिर बातचीत करूंगा। वो गया घर, अपनी बीवी से मशवरा किया कि देखो मैंने गरीब लड़की को देखा है, बहुत खूबसूरत है, लंबा है, 5 फीट का है। बहरहाल मैं अपने बेटे के लिए उनका रिश्ता तय करूं, चलो। जब गया रिक्शे वाले के घर और कहने लगा कि भाई तुम्हारी बेटी हमें पसंद है, बताओ किस दिन निकाह के लिए आएंगे बताओ। लेकिन कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है, जब चाहो तुम बुला लो, हम 1-2 आदमी आएंगे, निकाह करेंगे, ले जाएंगे। बहरहाल तारीख मुकर्रर हो गई। तारीख मुकर्रर होने के बाद वो कहते हुए वो आता है निकाह के लिए, बारात पहुंच लेके आता है, बेटा भी उनके साथ होता है, दुल्हा बाबू। लेकिन मेरे भाई पता नहीं था कि हाजी साहब का बेटा, उनके दिल में क्या क्या ख्वाहिशात थे। उनके दिल में मोटरसाइकिल का ख्वाहिश था, उनके दिल में फ्रिज का ख्वाहिश था, उनके दिल में तरह तरह के सामान का ख्वाहिश था। लेकिन अब्बा के सामने में वो बोल नहीं सका। निकाह हो गया। निकाह होने के बाद घर वापस आया और घर वापस आने के बाद उस लड़की को हनीमून मनाने के लिए गोवा के 5 स्टार ले गया। गोवा के 5 स्टार कमरा नंबर 302 में उसको रख करके वो नीचे आया। नीचे आने के बाद कहा कि भाई होटल मालिक से कि भाई 302 नंबर कमरे में एक खूबसूरत लड़की है, क्या तुम इसको खरीदना चाहते हो? वो कहा चलो दिखाओ। वो मालिक ऊपर गया 302 नंबर, अरे बुर्का पहनी हुई खूबसूरत लड़की। जब देखा कहा हाँ हम खरीदने के लिए तैयार है। नीचे आया, कहा कितना, बता कितना? कहा 10,000 रुपए में मुझे दे दो। उसके सर पर भूत सवार था, वो दूल्हे के अंदर भूत सवार था। 10,000 रुपए में फरोख्त करके वो भाग गया। भागने के बाद वो औरत सोच रही है, वो बीवी सोच रही है, वो लड़की सोच रही है, वो पर्दे वाली सोच रही है कि मेरा शोहर अभी आएगा, मेरा शोहर अभी आएगा। लेकिन शोहर 1 घंटे के बाद नहीं आया, 2 घंटे के बाद नहीं आया। तीसरे घंटे में कुछ गंदे आदमी पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, कहा कौन? कहा खोलो। कहा क्यों आए हो, क्या नाम है? दरवाजा जब खोलती है, खोलने के बाद देखती है कि मेरा शोहर नहीं है, ये मेरा शोहर नहीं है। कहाँ गया मेरा शोहर? उस औरत से कहती है, उस लड़की से कहता है कि देखो मैं नीचे पैसा दे करके आया हूँ, 500 रुपया मैं तुम्हारे साथ जिना करूंगा। वो लड़की कहने लगी कि मेरे भाई मैं एक मुसलमान घराने से हूँ, मैं एक ईमान वाली हूँ, मैं एक पर्दे वाली हूँ, मैंने आज तक गलत काम नहीं कराया है, मैं धोखे से यहाँ आई हूँ। कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ जिना करूंगा। जिना करके वो निकल जाता है। फिर दूसरा शख्स आता है, दरवाजा खोलती है, कहती है कौन? कहा खोलो। फिर वो जिना करके निकल जाता है। लड़की मजबूर है, लेकिन हर इंसान गलत नहीं होता। कुछ उनके पास गए, चौथा आदमी, कहा कि भाई लड़की मुझे लग रहे हो तुम मजबूर हो, क्यों रो रही हो बताओ? कहा भाई मैं हकीकत में मजबूर हूँ, मेरा शोहर अभी निकाह हुए में 24 घंटा नहीं हुआ, मेरा शोहर अभी 3 घंटा पहले मुझे बेच करके भाग गया है, अभी तक नहीं आया। आखिर क्या वजह है? कहा बहन तुम क्या करना चाहती हो? कि मैं सिर्फ ये करना चाहती हूँ कि मेरा भाई हो आप, मैं लेटर लिखती हूँ और लेटर लिखने के बाद ये तुम दे देना, मेरे किसी डाक खाने में तुम पहुंचा देना।
कहा लिखो लिखो लिखो। खत लिखती है, अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्बा जान आपने जिस लड़के के साथ मेरी शादी की वो लड़का आवारा निकला, वो लड़का मेरे साथ गद्दारी किया, वो लड़का मुझे गोवा के किसी 5 स्टार में होटल में बेच करके वो भाग गया। भागने के बाद मैं जिना कराने पर मजबूर हो गई, मैं गलत काम कराने पर मजबूर हो गई हूँ। अब्बा मैं शायद दोबारा घर नहीं आ सकती, मैं फांसी लगा करके इस दुनिया से जलाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ अब्बा, मेरी जो छोटी बहन है आयशा, उनका निकाह पैसों वालों के साथ नहीं करना, उनका निकाह कारोबार वालों के साथ नहीं करना, उनका निकाह किसी जमींदारों के साथ नहीं करना, उनका निकाह किसी आलिम के साथ करना, उनका निकाह किसी हाफिज के साथ करना, किसी पढ़े लिखों के साथ करना। इन्ना कहने के बाद वो लड़की मर जाती है और खत उसको दे देती है और कहती है कि ये खत डाल देना। 3 दिन के बाद जब वो खत पहुंचती है, घर में जब पहुंचता है, अब्बा पढ़ते हैं, अब्बा को होश हवास खत्म हो जाता, अब्बा हार्ट अटैक हो करके मर जाते हैं। अम्मी आती है, खत पढ़ती है, अम्मी का हार्ट अटैक हो जाते हैं। ये है मुस्लिम मुआशरा, ये है ईमान, ये है हम और आप। मेरे भाइयों, ये नौजवानों की लालच को आप रोक सकते हैं, दहेज का मसला आप रोक सकते हैं, दहेज का मुतालबा आप रोक सकते हैं। हम उलमा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आगे बढ़ करके बात करते, मुखिया आगे बढ़ करके बात करते हैं। ये हमारी गरीब बेटियां कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी, कब शादी करेंगी, ये गांव के प्रधानों को मालूम नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रइयतिही। ये प्रधान, ये मुखिया, ये पंचायती करने वाले, ये घर के जिम्मेदार, ये गांव के जिम्मेदार बनते थे, लेकिन कभी दहेज का मुतालबा नहीं किया, लेकिन दहेज को कभी इन्होंने नहीं रोका। बस गिर कल कयामत के रोज पकड़े जाएंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारी बेटियां जो मुर्तद हो रही है, या अल्लाह मुर्तद को तू बचा ले, इस्लाम को कायम और दायम फरमा। या अल्लाह ईमान को मजबूती अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।